वो साहिबा जा चुकी है। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? जल्दी है मुझे जरा। सर, आपसे मिलने कोई हकान साहब आए हैं। गुड इवनिंग। आप क्या हकान साहब हैं? हाँ जी जी, मैं हाकान निसा का शौहर हूँ। उसका पीछा करते हुए आया हूँ, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। हकान साहब, जो कुछ आप कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। निसा साहिबा से आप दूर रहें। आपके खिलाफ मैं पाबंदी की दरख्वास्त दे रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ। आसिम साहब, ये क्या बात हुई? आप मेरी बात तो सुने जरा। मैं एक अच्छा बाप और अच्छा शौहर हूँ। उसने आपसे झूठ बोला है। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। तलाक नहीं देना चाहता। निसा साहिबा आपसे तलाक लेना चाहती हैं। इस वक्त आप चले जाएं, अदालत में मुलाकात होगी। मेरी बात को समझे जरा। हाँ, इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता। देखें, बिला वजह खुद को थकाए मत और अपना नुकसान भी मत कीजिए। मेरे कहने का मतलब है आसिम साहब, मैं आपको उससे 5 गुना ज्यादा रकम दूंगा। हकान साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप मुझसे? यही कह रहा हूँ कि मैं तलाक नहीं दूंगा और 3 पेशियों में आप ये केस हार जाएंगे। मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि आप 5 गुना, चले 10 गुना पैसे ज्यादा ले लें। और आप ये कैसे करेंगे? आप तो बेरोजगार हैं। आसिम साहब, अगर मैं चाहूं तो नौकरी भी ढूंढ लूंगा और पैसे भी, ये कोई मसला नहीं। आप मुझसे ऐसे पैसे ले सकते हैं जैसे एटीएम से निकाल रहे हो। सच कह रहा हूं, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं, इसलिए तो आपको ये ऑफर दे रहा हूं मैं। देखें निसा, तलाक लेने में कामयाब ना हो, मैं आपको आपकी सोच से भी ज्यादा रकम दूंगा। ठीक है, आप पैसे ले आए, फिर बात करेंगे। जबरदस्त, आप कामयाब आदमी हैं। हाँ यूसुफ, गलती हमसे हुई थी। हमें चाहिए वो दुकान। मैं अभी फौरन तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर रही हूँ। किराया और बकाया पैसे मैं इसी हफ्ते ट्रांसफ़र कर दूंगी। ठीक है? ठीक है, फिर बात होगी। सीमा, मेरी लोन की एप्लीकेशन फौरन प्रोसेस कर दो। ठीक है। रीजनल डायरेक्टर नेवजाद साहब आ चुके हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। खुश आमदीद नेवजाद साहब। बहुत शुक्रिया। गुड लक एवरीवन। हेलो। हेलो, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? थैंक यू। प्लीज जहमत मत करें दोस्तों। प्लीज प्लीज बैठिए। हेलो, खुश आमदीद। हेलो, बहुत शुक्रिया। नेवजाद साहब, मैं हूँ यहाँ की ब्रांच मैनेजर गामजे आदम मोलू। गामजे साहिबा, आप काफी जवान हैं। मैं सच में अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आप इतनी कम उम्र हैं। बहुत अच्छा लगा आपको इस उम्र में कामयाब देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीमा, तुम नेवजाद साहब को अंदर बिठाओ प्लीज। आइए सर। नेवजाद साहब, आप बैठे, मैं आती जी जरूर। काम से देखो, भाई की सिचुएशन बहुत खराब है। उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने तुमसे झूठ बोल दिया। अभी वक्त नहीं है बिल्कुल भी। मसरूफ हूँ, बाद में बात करूंगी। मैं तुम्हारी नजरों को समझता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्सा हो मुझ पर। तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, समझी? अभी मैं तुमसे ये बातें नहीं कर सकती। घर आकर बात करती हूँ। अभी मसरूफ हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं इंतजार करता हूँ, फिर हम साथ चलेंगे। पागल मत बनो उमर, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। काम से हो सके तो आज जल्दी ऑफ ले लो। तुम्हें घर में सिचुएशन का पता है, बहुत बुरी है। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। ठीक है? कितना वक्त लगेगा तुम्हें? नहीं मालूम उमर, जितनी देर से जाऊंगी उतनी देर से आऊंगी। ये आदमी कौन है? अहम आदमी है कोई? कैंसिल नहीं हो सकती मीटिंग? अरे वो रीजनल डायरेक्टर है, मैं क्या करूं? और अगर कोई इमरजेंसी हो तो? इंसान है, समझ जाएगा। उमर, ये कैसे हो सकता है? उनसे ये बात कहना अच्छा लगेगा क्या? तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी ना। देखो वो इंतजार कर रहे हैं मेरा। अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मैं समझ गया, तुम अपना वक्त ले लो, जाकर आराम से बात कर लो। मैं इंतजार करता हूँ बाहर। ऐसा मत करो उमर, मत करो। ठीक है, ऑफिस टाइम के बाद आता हूँ। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मैं आ जाऊंगी जल्दी। तुम गार्ड लगोगे मेरे। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गार्ड नहीं। तुम मेरे साथ क्या दिखना नहीं चाहती हो? तुम पागल हो गए हो सच में। बस बहुत हो गया, अब गुस्सा दिला रहे हो तुम मुझे। गलती के बाद भी ये तेवर। तुम यहाँ नहीं आओगे, सुन लिया?
आप इसे खोलेंगे नहीं? आप चाहे तो मैं खोल देती हूँ। अगर इतना ही खौफज़दा है तो मत खोलिए, मुझे नजरअंदाज कर दें, सच मत जाने। और घर वालों से कह दें कि टेस्ट नेगेटिव आया है, वो मेरी बेटी नहीं है। हेलो नीलूफर। जी अम्मी बोले। कब से कॉल कर रही हूँ, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैंने अहमद साहब से बात कर ली है और अब मैं हमारे पुराने घर में हूँ। आ जाओ जल्दी। जी ठीक है अम्मी, आ रही हूँ। ठीक है, आ जाओ। इतनी जल्दी आ गई है? क्यों बुलाया मुझे? कैसे भागते हुए आए हो तुम, फिर भी तुम्हारा भरम खत्म नहीं हो रहा। हद है। आ जाओ अंदर। तुम मुझसे इस लहजे में कैसे बात कर सकती हो? मैं तुम्हारे पीछे दुम हिलाकर आने वाला नहीं। मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने वाली थी, मगर मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, जाओ, चलो जाओ। ठीक है, तुम्हारी बात सुन लेता हूं मैं। ये ताहिर की बेटी है ना? तुम्हें इससे क्या? अरे सच बता दो मुझे। जानती हो ना, ताहिर का बहनोई हूं मैं, उसके खानदान का फर्द हूं मैं। हाँ। खानदान के फर्द हो? तुम्हें तो उठाकर उन लोगों ने घर से बाहर फेंक दिया था, याद नहीं है? हाँ, खाना बदोशों की तरह पार्क्स में सो रहे थे तुम। कोई फर्क नहीं था तुम्हारी और मेरी हालत में, है ना हकान? यानी हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। अच्छा, और वो कैसे? शादी कर लो मुझसे। क्या? ये क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या विजदान? लगता है कामिल की जुदाई में तुम्हारा दिमाग चल गया है। देखो, मैं निसा को तलाक नहीं दूंगा और ना ही तुमसे कभी शादी करूंगा। तुमने शायद इस जिंदगी को फिल्मी कहानी समझ लिया है। तुम्हारे सामने कोई बेवकूफ नहीं खड़ा है। ये उल्टी सीधी बातें मुझसे दोबारा मत करना। कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? हाँ, मोहब्बत तो हो गई है। सच में? इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इस कदर हुस्न, कोई औरत तुमसे कैसे दूर रह सकती है, ऐसे आदमी से? अरे बस भी करो लड़की, जानता हूं मैं ये। मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हरगिज नहीं। वजदान, ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे कभी भी किसी किस्म का लेना देना नहीं रखूंगा। प्लीज मान जाओ ना हकान। अरे बेवकूफ, अगर तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द भी होते तब भी नहीं देखती मैं तुम्हें, समझे? बस करो लड़की। सुनो, मैं जरा मुस्कुरा क्या दिया, तुम तो मेरी दीवानी हो गई। मैं तुम्हारी इन चालों में कभी नहीं फंसने वाला हूँ। चाहे तुम मेरे दरवाजे पर बैठकर सुबह शाम मेरा नाम पुकारती रहो, हकान हकान। बस कर जाओ हकान, प्लीज। मैं यहाँ सीरियस बात कर रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। प्लीज हकान, काम की बात कर रही हूँ मैं। देखो, बहुत पैसे कमाएंगे हम इससे। वाकई में पैसा कमाएंगे? शादी करके? कैसे? नहीं, शादी करके नहीं, मगर शादी करने का बहाना करके। तुम जो कुछ कह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहो मुझसे। ठीक है, मैं समझाती हूँ तुम्हें। मैं शादीशुदा मर्दों से ताल्लुक बनाऊंगी और तुम छापा मारोगे मुझ पर जैसे तुम मेरे शौहर हो। एक्टिंग की तो काबिलियत है तुम्हारे अंदर। सही कहा, क्योंकि तुम तो डायरेक्टर हो, पहचान गई हो मुझे। हाँ, तुमने
इतने शरीफ और खानदानी बनने की एक्टिंग की कि निसा ने तुमसे 5 बच्चे पैदा कर लिए। ये सारी फजूल बातें हैं। जब तुम जैसी औरत माँ बन सकती है, फिर मुझ जैसा आदमी 5 बच्चों का बाप या शौहर क्यों नहीं बन सकता? 5 तो क्या, 55 बच्चों का बाप भी बन सकता हूँ और 3-4 शादियां भी कर सकता हूँ। इतना हैंडसम हूँ मैं। उफ, बस खामोश हकान। हाँ, मान गई हूँ मैं तुम्हें, लेकिन क्या तुम मेरी बात समझे? हाँ, तुम मेरे शौहर बनके मुझ पर छापा मारोगे, फिर चाहे कोई भी रास्ता अपनाना या चाहे धमकी देना, जितना हमारे नसीब में आया हम उतना पैसा निकाल सकेंगे उनसे। पैसे मिलेंगे ना? ठीक है, तुम्हारी प्लानिंग अच्छी है, लेकिन पैसे मैं कैश में लूंगा। कबूल कर रहे हो या नहीं? हरगिज नहीं। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने आज तक किसी को इस तरह प्रपोज किया होगा। अंगूठी ली जाती है, फूल लिए जाते हैं, कम से कम एक घुटने पर बैठकर प्रपोज कर लेती मुझे। पता नहीं निसा ने तुम जैसे इंसान को कैसे बर्दाश्त किया होगा। ये मेरा टैलेंट है। 70% लूंगा तुमसे। बाद में बात करूंगी। जो भी बात करनी है अभी कर लेते हैं। सब्र रखो थोड़ा, पहले देखूंगी मैं काबिलियत तुम्हारी, उसके बाद फैसला करूंगी कोई। मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और मैं कोई भी काम करने की कितनी सलाहियत रखता हूं। देखूंगी कितनी सलाहियत है तुम में हाकान। चाय ले आओ, बैठकर बात करते हैं। सब ठीक तो है ना बेटी? जी सब ठीक है। चलो बच्चों, अपने कुकीज और जूस खत्म करो। चलो, शाबाश। क्या वकील के पास गई थी? जी बाबा, साइन करके वापस आ गई मैं। अच्छा अच्छा। बाबा, ताहिर ने कोई अपडेट दी क्या? पता नहीं उस रिपोर्ट में क्या होगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ बेटी। हो सकते अभी तक रिपोर्ट मिली ही ना हो, है ना? इंतजार करना है बस। मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं, मगर वजाहत का मौका तो देती। मगर वो मीटिंग में चली गई उस आदमी के साथ। किस आदमी के साथ? वो उसके बैंक का रीजनल मैनेजर था या कोई बला थी। अगर इंतजार करवाती तो उसे मौत आ जाती। उम्मीद है तुम उन छोटी सोच वाले आदमियों की तरह नहीं जो अपनी बीवियों पे शक करते हैं। नहीं भाई, ये बात नहीं है। उससे कहा था जल्दी छुट्टी ले लो, वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी और फौरन मीटिंग रूम में चली गई। मेरी बात तक नहीं सुनी उसने, जैसे कोई फजूल बात करने वाला हो। अरे मेरे भाई, तुम तो गामजे को जान ही नहीं सके अब तक। हाँ, और अभी तक तुम अगर गामजे की खूबियों को नहीं जान सके तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ तुम्हें। तो अर्ज किया है, गामजे मेहनती, ईमानदार, जो 2 मिनट में कर दे बड़े से बड़ा काम। फिक्र ना करो, उसका ध्यान अपने काम में ही होगा। उसका काम जरूरी है, मैं जितना भी परेशान रहूं। अरे यार उमर, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी सिचुएशन को तो तुम्हें खुद समझना चाहिए। क्या वो मैनेजर को जाके ये कहती, सर मीटिंग को आधा घंटा लेट कर देते हैं, क्योंकि अगर मैंने अपने शौहर से बात नहीं की तो वो पूरा दिन अजियत में रहेंगे। तुम खुद सोचो, उसका मैनेजर है वो, कैसे मना करती? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। मैं कौन होता हूं इतने बड़े मैनेजर को वेट करवाने वाला? मैं तो एक बार्बर शॉप में काम करता हूं। क्या कहा है? क्या मतलब है नाई का शागिर्द? कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो जो शर्म महसूस कर रहे हो। एक हलाल रोजगार कमा के अपना घर चला रहे हो, भला इसमें कैसी शर्म? माफ कर दें भाई मुझे, मेरा दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा, ऑल फॉल बक रहा। कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ जिस ताहिर वाले मामले से तुम आजकल गुजर रहे हो। इन हालात में कोई भी उल्टी सीधी बात कर सकता है। हाँ, लेकिन बस एक बात कहना चाहूंगा, कभी फातिमा साहिबा वाली उल्टी सीधी बातें मत करना, क्योंकि मैं उन्हें झेलता हूँ, यही बहुत है मेरे लिए। तुम्हारी मेहरबानी होगी। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने सफाई कर दी है भाई। सारा काम हो गया? समझ गया, गामजे से मिलने जाना है ना, काम तो मिनटों में खत्म होगा। छुट्टी के वक्त जाऊंगा उसके पास। ठीक है, और हाँ, तंग मत करना उसे।
बहुत सोच समझ के बात करना उससे, क्योंकि बाज दफा तुम भी बात करते करते गुस्से में आ जाते हो और उसी गुस्से में न जाने क्या क्या कह जाते हो। इसलिए कोशिश करना कि बात ऐसी हो कि जिससे मसला हल हो जाए, ना कि और बढ़ जाए। मुझे मौका मिला तो मैं उसके मैनेजर से बात करूंगा एक दफा। और वहाँ चिल्लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, और न ही विजदान की साइड लेना ज्यादा, वरना तुम जानते हो गामजे का पारा हाई होते हुए देर नहीं लगती। अल्लाह का नाम लो और जाओ जाओ, मैं दुकान बंद कर दूंगा। शुक्रिया भाई। अल्लाह बेहतर करेगा। और वैसे ही बात करना जैसे समझाया है। पागल है बिल्कुल। जाने की कितनी जल्दी थी, सफाई से नजर आ रहा है। उमर, इस चालाकी का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये होती है सफाई। सब गंदा छोड़ दिया, कल बताऊंगा तुम्हें। हाँ, खरबूजा हमेशा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। कहीं मैं भी तो अम्मी जैसा नहीं बन रहा। अल्लाह ना करे मैं ऐसा बनूं। क्या चमक रही है दुकान। सफाई तो कोई हमारे उम्र से सीखे, बहुत दिल से काम करता है। बहुत अच्छे। तो इस फाइल में जो इस साल के न्यू एम्प्लॉयज हायर किए गए थे उनके हवाले से और उनके काम के हवाले से मौसर राय और तजवीज़ मौजूद हैं। देखते हैं। कमाल है, बहुत खूब। ठीक है, तो आप ये फाइल्स दूसरी ब्रांचेस में भी भेज दें जल्द से जल्द। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि शिफ्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ा और टाइम लेना चाहूंगा आपका, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि दूसरी ब्रांचेस के हवाले से और कौन से आइडियाज हैं आपके पास। लेकिन अगर आप बुरा ना माने। जी क्यों नहीं, तो फिर मैं सीमा को बता देती हूँ कि मैं शिफ्ट पर हूँ आज। ठीक है। सीमा, हमें मीटिंग में मजीद देर लगेगी, शिफ्ट काउंट कर लेना। हेलो सीमा, मैं गामजे को पिक करने के लिए आया था, क्या तुम उसको बता दोगी? गामजे साहब अभी तक मीटिंग में मसरूफ हैं, थोड़ा और वक्त लगेगा। और कितना वक्त लगेगा उसे? ये तो मुझे नहीं मालूम उमर। क्या तुम उससे जाकर पूछ सकती हो? मैं नहीं चाहता कि मैं उसे कॉल करके डिस्टर्ब कर दूं मीटिंग में। ठीक है, मैं बता देती हूँ। शुक्रिया। देखें, साफ जाहिर होता है कि दूसरे इंस्टीट्यूशन में। माफ कीजिएगा, गामजे साहिबा 1 मिनट आएंगी प्लीज? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। आपके हस्बैंड आए हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैंने बताया भी कि अभी तक मीटिंग चल रही है, मगर। ठीक है सीमा, थैंक यू। मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी आती हूँ। कॉफी? हाँ जरूर। साथ आना तुम मेरे। मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर तुम क्यों आए हो उमर? तुमसे दरखास्त की थी मैंने कि आज जल्दी छुट्टी ले लेना, और तुम्हें तो और ज्यादा देर लग रही है काम से। मीटिंग आगे बढ़ गई है, मैं क्या कर सकती हूँ? सब जा चुके हैं मगर तुम बैठी हुई। हाँ तो क्या हो गया इससे, अगर सब चले गए? तुम्हें कोई मसला है क्या? क्या ये मीटिंग बाद में नहीं हो सकती? इमरजेंसी है। तुम जानती हो कि कितना अहम दिन है, हम सब बहुत परेशान हैं। हर रोज ऐसा होता है उमर, ये तो रोज रोज का है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, बता दो कि कोई नॉर्मल दिन गुजरा हो। हम पर गन तानी गई, घर पर छापे मारे गए, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे काम करना होगा उमर, तुम ये बात जानते हो। बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम काम नहीं करोगी तो हम भूखे मर जाएंगे। अच्छा किया याद दिला दिया, मैं भूल गया था ये बात। अब तुमने ऐसा क्यों कहा? अचानक से कहाँ से आ जाती है तुम्हारे जहन में ये बातें? पिछली दफा तुमने किस बात से माफी मांगी थी? मुझे लगता है तुम भूल गए। मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया था काम से, मगर ये बात तुम्हारे लिए अहम नहीं है। समझ सकता हूँ, तुम सही हो अपनी जगह, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। उमर देखो, मुझे आजमाओ मत, सब्र की हद हो चुकी है। तुम मुझे मेरे काम करने पर कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इसलिए नहीं क्योंकि तुम काम करती हो,
इसलिए क्योंकि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया है। देखो बाबा की कॉल है, तुम जाके मीटिंग करो, मैं कॉल लेता हूँ। अच्छा उठाओ फोन जल्दी। जी बोले बाबा। उमर तुम कहाँ हो बेटा? मैं जल्दी आ जाऊंगा बाबा। क्या कुछ हुआ है? ताहिर ने आज अपना वो टेस्ट करवा लिया बेटा। कब करवाया उन्होंने ये? और रिपोर्ट कब आएगी? नहीं बेटा, अभी रिपोर्ट नहीं आई। निसा यहाँ आ गई है, तुम भी ताहिर के आने से पहले यहाँ पहुंच जाओ। हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, हम एक खानदान है और उसका सहारा बनेंगे। मैं जानता हूँ बाबा, हम जल्दी आ जाएंगे घर। भाई ने टेस्ट करवा लिया था, वो रिपोर्ट लेकर घर आ रहे हैं। बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं गांव से। तुम प्लीज मैनेजर से कहो कि तुम्हें घर जाना है जल्दी। उमर ये नहीं हो सकता, मैं कह रही हूँ तुमसे। वो पहली दफा आए हैं हमारे बैंक और मैनेजर होने के नाते मुझे उन्हें वेलकम करना होगा। यही समझा रही हूँ मैं तुम्हें। क्या तुम्हें भाई की जरा भी फिक्र नहीं? रिपोर्ट में क्या होगा तुम्हें उसकी भी फिक्र नहीं? हमारे घर की इज्जत दांव पर लगी हुई है। मैं किस कदर परेशान हूँ। मैं अपने घर को टूटता और बिखरता हुआ नहीं देख सकता। तुम संभाल लोगे, मैं जितनी जल्दी हो सका पहुंचूंगी वहां। तुम जाओ, मैं कह रही हूँ ना। ठीक है, गांव से। हेलो भाई। उमर मैं क्या करूं? मेरे हाथ में डीएनए रिपोर्ट है, पर मैं उसे खोल नहीं पा रहा हूं। मैं भाई आप कहाँ हैं? मैं आता हूँ आपके पास। नहीं उमर, कोई जरूरत नहीं आने की। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। शाम को घर आ जाऊंगा। ठीक है भाई, जैसा आप चाहें। कहाँ थी तुम सुबह से नीलोफर? मेरी कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रही थी। टेस्ट करवा लिया हमने। हाँ, तो क्या मालूम हुआ? वो लिफाफा नहीं खोल सके। मालूम था मुझे, बहुत बुज़दिल है वो। सच का सामना करने से खौफ आता है उसे। क्या सच में मेरे बाबा हैं वो? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं, फिर से क्यों पूछा तुमने? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं मालूम। आपके अंदर नफरत की जो आग है वो किस किस को जला दे नहीं मालूम मुझे। सही कहा, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। पूरी दुनिया भी अगर मेरे सामने आ जाए मैं मुकाबला कर लूंगी, इतनी मजबूत हूं मैं। खैर तुम्हें सच मालूम हो जाएगा। ताहिर आज नहीं तो कल वो एनवेलप खोल लेगा। वो फिर बात भी करेंगे तुमसे, लेकिन तुम ये बात याद रखना कि तुम्हें मेरी तरह मजबूत औरत बनना है। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि किसी के वार का जवाब किस तरह देना होता है और तुम्हें जवाब देना है। गुड इवनिंग गामजे साहिबा। आपको छोड़ देता हूँ ना मैं? नो थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं है। मेरा घर वैसे ही करीब है, चली जाऊंगी। काफी अंधेरा हो चुका है, तो आ जाएं। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, वाकई जरूरत नहीं है। कह रहा हूँ ना मैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। उमर आदम ओलो।
गामसे का शौहर हूं मैं। ओ अच्छा, मिलकर खुशी हुई निवजा जाकिर। आप भी आ जाएं, दोनों को छोड़ देता हूं मैं। घर करीब ही है, बहुत शुक्रिया आपका। हम दोनों को वॉक करने में बहुत मजा आता है। मुझे इजाजत दीजिए नेवजात साहब। हाँ क्यों नहीं, गामजे साहिबा बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी मीटिंग हुई आपके साथ। आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर मैं नहीं आता तो उसकी गाड़ी में बैठ जाती तुम? जवाब भी नहीं दूंगी मैं इसका। तुम तो कह रहे थे कि हम दोनों को घर पर होना चाहिए था, तो फिर तुम क्यों नहीं मुझे गए? तुमसे बात करनी थी और मैं लड़ाई करके घर जाना नहीं चाहता था काम से। भाई अभी तक घर नहीं पहुंचे। अब देखो, मुझे तंग करके रखा था, इतनी जल्दी मचाई हुई थी तुमने बैंक में। ताहिर देखो अभी तक घर नहीं आया। जब से तुमने उन्हें देखा है तब से तुम पागल हो गए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उस आदमी से कोई मसला नहीं मुझे, औरत भी होती तो यही रिएक्शन होता। तुम मुझे अभी तक जानते नहीं हो उमर आदम वालू, बच्ची नहीं हूँ मैं। ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? तुम इसी लायक हो। तुम उस आदमी से इतना क्यों जेलस हो रहे थे? बहुत अच्छा लगा, बहुत हैंडसम था। क्या बात है काम से तुम्हारी, तुम मुझे तंग करोगे इस तरह? और हाँ, यूसुफ से बात कर चुकी हूँ, रेस्टोरेंट का मामला हल कर लिया है, डिपॉजिट भी भेज दिया है, डील डन हो गई है, लोन भी आने वाला है। अब अगर तुम्हें कोई एतराज है तो बता दो मुझे। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कोई एतराज है तो बताओ मुझे। मुझे कुछ भी नहीं कहना, तुम बिल्कुल ठीक थी, मैंने मान लिया। देखो मैंने मान लिया। बेहतरीन। माफी चाहता हूं, मैं डर गया था। अब हम घर जाएंगे और एनवेलप खोलेंगे, न जाने क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। हम सब कुछ संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। तुम लोग आ गए बेटा? आओ गामजे, तुम मेरे साथ आकर बैठो। आओ। ताहिर नहीं आया अभी तक? नहीं, ना ही घर आया है और ना ही अपना फोन उठा रहा है। मेरी बात हुई थी उनसे, समंदर पे आ जाएंगे। अच्छा सच में? चलो शुक्र है। आ जाए भाई, आ जाए, यहाँ बैठे। मैं लिफाफे को खोल नहीं सका। खोलना पड़ेगा बेटा। इसके अलावा कोई चारा नहीं तुम्हारे पास। ये रिपोर्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जो भी हो, हम इसे कबूल करेंगे। हम सब घर वाले तुम्हारे साथ हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है।